हाय दोस्तों, मेरा नाम है अजीत कुमार और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अज्जू टेक। दोस्तों, हम लोग क्लास 10th के मैथ में हमने रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की कितनी विधि क्या कह रही थी पढ़ने के लिए? 2 विधि। ठीक है, उसमें से हमने क्या कर लिया था, प्रतिस्थापन विधि हमने देख लिया था। ठीक है, प्रतिस्थापन विधि देख लिया था। अब हमको क्या पढ़ना है अगला? विलोपन विधि। ठीक है दोस्तों, हम क्या पढ़ेंगे? विलोपन विधि पढ़ेंगे। इसमें क्या करते हैं, जैसे 2 चर उसमें रहते हैं ना, रैखिक समीकरण युग्म में क्या रहता है? 2 चर रहते हैं। उसमें से क्या करते हैं, इसमें से विलोपन विधि में एक चर को, इसमें क्या करते हैं, इसमें एक चर को क्या करते हैं, उसमें से विलुप्त कर देते हैं या गायब कर देते हैं। ठीक है, समझ गए आप लोग? मतलब जैसे 2 चर रहते हैं, एक्स और वाई रहते हैं, इसमें से या तो एक्स को गायब कर देंगे या तो वाई को गायब कर देंगे। ये कैसे गायब करना है, चलिए हम आपको बताएंगे आगे, नेक्स्ट मतलब इसी वीडियो में बताएंगे, आगे बताएंगे। ठीक है दोस्तों, अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो आइए दोस्तों देखते हैं विलोपन विधि से कैसे इस क्वेश्चन को हल करेंगे। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? दिया है 2 अंकों की एक संख्या, ठीक है, एवं उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग कितना है? 66 है। ठीक है, यदि संख्या के अंकों का अंतर क्या है? 2 है, तो क्या करना है? संख्या ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए पहले क्या कहा, 2 अंकों की संख्या। जब दोस्तों 2 अंक की संख्या लिखी जाती है, मान लीजिए 21 लिखे, 22 लिखे, 23 लिखे, 25 लिखे, 2 अंकों की संख्या में एक इकाई का अंक होता है, क्या होता है? दहाई का अंक होता है। ठीक है, इकाई का अंक किधर का होता है? दाहिनी तरफ का इकाई अंक होता है और बाईं तरफ का क्या होता है? दहाई अंक होता है। ठीक है, ठीक दोस्तों, ऐसा क्या होता है? सभी में लागू होता है। इसमें भी इधर बाईं ओर का दहाई अंक और दाईं ओर का इकाई अंक होता है। ठीक दोस्तों, तो इसी प्रकार देखिए इसमें क्या कर रहा है? 2 अंकों की एक संख्या है, मतलब 2 अंक संख्या है, तो इसमें क्या करेंगे? एक दहाई का अंक होगा और एक इकाई का अंक होगा। ठीक है दोस्तों, इतना समझ में आ गया? एक दहाई का अंक हुआ, एक इकाई का अंक हुआ, तो जो 2 अंकों की संख्या है उसमें भी एक दहाई का अंक होगा, एक इकाई का अंक होगा। अगर इसको हमको विस्तार रूप में लिखना हो, देखिए 21 है, तो क्या लिखते हैं हम लोग? 2 गुणे 10। ठीक है, तब क्या करते हैं? प्लस 1 गुणे 1, क्योंकि इकाई का अंक 1 गुणा होता था, तब करते थे 10 दूना 20। ठीक है, गुणा कर लेते थे, प्लस 1, 20 प्लस 1 इक्वल टू क्या आता था? 21 आता था। ठीक है, इसी प्रकार इसमें जो संख्या मानेंगे, ठीक है, मानेंगे इसमें दहाई का अंक मान लीजिए, हमने माना, क्या माना? दहाई का अंक क्या माना? यक्स। ठीक है, तो अब इकाई का अंक माना क्या? इकाई का अंक y। अब जैसे इसको प्रसार रूप में लिखे हैं, इसको भी हमको प्रसार रूप में लिखा है, तो क्या करेंगे? देखिए दहाई के अंक में 10 से गुणा करेंगे, 10, फिर गुणे लिखेंगे यक्स और प्लस, देखिए इकाई के अंक में किससे गुणा करेंगे? 1 से, 1 गुणे y। तब क्या हो जाएगा? संख्या हमारी क्या हो जाएगी विस्तार रूप में? 10x प्लस क्या हो जाएगा? y। ठीक है, ये हो गया। ये तो जब पहली बार मानेंगे तब होगा। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार देखिए कर रहे हैं हम, उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या। अब इसके अंकों को उलट दीजिए, मतलब मान लीजिए जैसे कि 21 लिखा हुआ है, अब 21 के अंकों को उलट दीजिए, 1 पहले लिख दीजिए और 2 बाद में लिख दीजिए, तब क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। अब 2 क्या हो गया? ये इकाई का अंक हो गया और 1 क्या हो गया? दहाई का अंक हो गया। अब इसको विस्तार रूप में लिखना, क्या करेंगे? 10 गुणे 1 प्लस 2 गुणे 1। ठीक है, यही लिखेंगे। अब देखिए क्या हो जाएगा? 10 एक्का 10 प्लस 2, ये क्या होगा? विस्तार रूप से होगा। इसी प्रकार जब इसका अंक बदल देंगे तो क्या हो जाएगा? अब देखिए तब दहाई का अंक हो जाएगा y, ठीक है, और इकाई का अंक क्या हो जाएगा? यक्स। तब क्या होगा? दहाई के अंक में 10 से गुणा होगा, 10 इंटू क्या करेंगे? y, और देखिए प्लस ये क्या है? यक्स है, यक्स में क्या करेंगे? 1 गुणा करेंगे, 1 गुणे यक्स, तब क्या संख्या हो जाएगी? 10y प्लस यक्स हो जाएगा। ये कब होगी? जब उसके इकाई मतलब अंकों को पलट देंगे। कह रहा है जब क्या है, कह रहा है क्वेश्चन देखिए, 2 अंकों की एक संख्या एवं उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग क्या है? 66 है। जब इन दोनों को जोड़ देंगे तब उसका योग कितना है? 66 है। ठीक है, समझ में आ गया? उसके बाद दे रहा है यह संख्या के अंकों का अंतर, मतलब अंकों का अंतर, एक अंक यक्स है, दूसरा अंक y है, इनका अंतर कितना है? 2 है। तब क्या करना है? हमको संख्या ज्ञात करना है। आइए हम लोग जो समझे हैं उसको मानते हैं और फिर से एक बार हल करते हैं।
तो आइए दोस्तों, जैसे हमने माना था, भी एग्जाम्पल आपको बता रहे थे, तो माना संख्या की दहाई का अंक क्या है, यक्स है, तथा इकाई का अंक क्या है, वाई है। तब क्या करेंगे हम लोग, प्रश्नानुसार चलेंगे। कह रहा है दो अंकों की एक संख्या, ठीक है, एवं उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग कितना है, 66 है। दो अंकों की संख्या हमने मान लिया, दहाई का अंक क्या हो गया, 10 यक्स हो गया, और इकाई का अंक क्या हो गया, वाई हो गया। अब देखिए क्या होगा, हमने कहा था विस्तार रूप में लिखने पर, ठीक है, तो संख्या क्या हो जाएगी, अगर मैं आपको पूछूँ संख्या क्या हो जाएगी विस्तार रूप में लिखेंगे दोस्तों, तो दहाई के अंक में 10 से गुणा किए थे हमने, आपको कैसे किए थे हमने बताया था, 10 इंटू यक्स प्लस क्या करेंगे 1 इंटू वाई। तब संख्या क्या आएगा, देखिए 10 इंटू यक्स, 10 में 1 से गुणा क्या हो जाएगा, 10 यक्स प्लस वाई हो गया, ठीक है। अब लिखेंगे यहाँ क्या, अब संख्या के अंकों को उलटने पर, ठीक है, संख्या के अंकों को उलटने पर, अब क्या कर दिए, जब उलट देंगे तब दहाई का अंक क्या हो जाएगा यार, दहाई का अंक को क्या हो जाएगा यार, जब संख्या के अंक को उलट दिया, हमने आपको एग्जाम्पल में बता दिया था, दहाई का अंक क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा, और इकाई का अंक क्या हो जाएगा, यक्स हो जाएगा, ठीक है। हमने यहाँ पे एग्जाम्पल एक बता दिया था, जैसे 21 था, 21 का इकाई का अंक क्या था, 1 था, और दहाई का अंक क्या था, 2 था। जब हमने इसको अंकों को उलट दिया, जब अंकों को उलट दिया, 1 इधर आ गया, 2 इधर आ गया, तो इकाई का अंक क्या हो गया, 2 हो गया, और दहाई का अंक क्या हो गया, 1 हो गया, ठीक है। उसी प्रकार इसमें भी देखिए क्या किया, दहाई का अंक यक्स था और इकाई का अंक क्या था, वाई था। जब अंकों को उलट दिया तो क्या हो गया, दहाई का अंक वाई हो गया, और इकाई का अंक क्या हो गया, यक्स हो गया, ठीक है। अब इसमें आ रहा था 10 प्लस वाई, अब उसमें दहाई के अंक में वाई में गुणा होगा, जैसे यहाँ पे 10 गुणित हमने क्या किया था, 1 किया था, प्लस 2 किया था। एग्जाम्पल में समझाया था आपको, अभी पूरा समझा चुके हैं कैसे कैसे आ रहा है, तो हमको क्या करना है, देखना है, ठीक है दोस्तों। चलिए क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अब संख्या क्या प्राप्त होगी तब, ठीक है। अब लिखेंगे संख्या बराबर क्या प्राप्त होगी तब, देखिए 10 गुणे दहाई का अंक क्या हो गया है, वाई हो गया है, प्लस 1 गुणे इकाई का अंक क्या हो गया, यक्स हो गया है। अब क्या प्राप्त हो गया, 10 वाई प्लस क्या हो गया, यक्स हो गया, ठीक है। अब चलिए दोस्तों देखते हैं, अब संख्या हमारा क्या हो गया, 10 वाई प्लस यक्स हो गया। अभी क्या कह रहा था कि अब प्रश्नानुसार हम देखेंगे, प्रश्नानुसार क्या कहा था, जब पहले संख्या थी, संख्या और संख्या के अंकों को उलटने के बाद जो बनी संख्या, उन दोनों का योग क्या है, 66 है। मतलब इसका क्या था, 10 यक्स प्लस वाई, पहले संख्या ए थी, उसके बाद दूसरी संख्या क्या बनी अंकों को उलटने के बाद, 10 वाई प्लस यक्स। इन दोनों को जब जोड़ दिया तब क्या था, इसका योग क्या था, 66 था। यही प्रश्नानुसार कह रहा था। आप देखिए यहाँ 10 यक्स है, यहाँ और एक यहाँ क्या यक्स है, तो 10 यक्स में एक यक्स जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, 11 यक्स हो जाएगा, ठीक है। अब प्लस देखिए यहाँ 10 वाई है और यहाँ वाई है, ठीक है। अब 10 वाई में एक वाई और जोड़ देंगे क्या हो जाएगा, 11 वाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, 11 वाई और बराबर क्या है, 66 है, ठीक है। अब देखिए 11 इधर भी है, 11 इधर भी है, दोनों कॉमन ले लेंगे, यहाँ 11 कॉमन आ गया, ठीक है। अब ब्रैकेट में क्या बचा, यक्स प्लस वाई बचा, इक्वल टू क्या हो गया, 66 हो गया। अब 11 क्या करेंगे, इधर ले चलेंगे, दाहिने साइड ले चलेंगे, ठीक है। अब देखिए क्या हो जाएगा, यक्स प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा, 66, और बटे में क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। क्यों, क्योंकि जो इधर बाएं साइड में गुणा रहता है, अगर दाहिने साइड में ले जाते हैं क्या हो जाता है, भाग हो जाता है, ठीक है। अब क्या हो गया देखिए, तब क्या आ जाएगा, यक्स प्लस वाई, ठीक है, इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखिए 66 में 11 का भाग देंगे क्या होगा, 11 छक्का 66, ठीक है। क्या आ गया हमारा, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 6 आ गया। क्या हो गया, समीकरण 1 हो गया, ठीक है। अब एक प्रश्नानुसार और क्या कह रहा था, जो संख्या है, ठीक है, जो संख्या है उसके अंकों का अंतर कितना था, 2 था, ठीक है। संख्या हमारी कौन, हमने क्या माना था, दहाई का अंक यक्स और इकाई का अंक क्या माना था, वाई माना था, ठीक है। अब कह रहा उसका अंतर क्या है, 2 है। देखिए यक्स दहाई का अंक और इकाई का अंक अंतर 2, एक्स माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा है
2। ये चीज़ कह रहा था उनके अंकों का अंतर, जो अंक हैं, मान लीजिए जैसे संख्या 26 होती, इसके अंकों का अंतर मतलब 2 - 6 बराबर -4 या 4 कुछ भी, या तो 62 होता। ठीक है, यदि 62 होता तब क्या होता, 6 - 2 = क्या होता, 4 होता। ठीक है, वही चीज़ ये भी कह रहा, जो संख्या है ना, ठीक है, जो संख्या है उनके जो अंक हैं 2 और 6 अंक हैं, इधर भी 2 और 6 अंक हैं। ठीक है, तो वही जो उनका अंतर है वो कितना है, 2 है। ठीक है, वही चीज़ कहना चाह रहा है। तो x - y = क्या हो गया, 2 हो गया। ये क्या हो गया, अपना समीकरण 2 हो गया। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या करेंगे दोस्तों, हल करेंगे हम लोग। ठीक है, आइए देखते हैं। समीकरण 1 अपना क्या हो गया, x + y = 6, और समीकरण 2 हो गया x - y = 2 हो गया। आइए देखते हैं। अब देखिए यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, किसे लिखेंगे, समीकरण 1 व 2 से। ठीक है, अब क्या समीकरण 1 क्या था, x + y = 6, ये हो गया अपना समीकरण 1, और x - y = 2, ये क्या हो गया, समीकरण 2 हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, इनको जोड़ने पर लिख देंगे। क्या करेंगे, जोड़ने पर। ठीक है, ये क्या हो गया, अपना जोड़ने पर हो गया। अब देखिए हमने क्या पढ़ा था, विलोपन विधि पढ़ रहा था। हमने क्या कहा, इसमें एक चर गायब करेंगे। अभी देखिए हमको कुछ करना नहीं है, सीधा इधर +y है, इधर क्या है, -y है, अपने आप एक चर गायब हो जाएगा। हमको कुछ एडिशनल नहीं करना है। अब क्या करेंगे, देखिए जोड़ने पर कर दिए। देखिए x इधर प्लस है, इधर भी x क्या है, प्लस में है। x और x जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 2x हो जाता है। ठीक है, जैसे 1 और 1 जोड़ते हैं 2 हो जाता है। इसी प्रकार यहाँ 1x है, यहाँ 1x है, 1 1 2 हो जाएगा, x का तो x रहेगा ही। अब इधर देखिए, इधर +y है, इधर -y है, कट के क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, मतलब y गायब हो जाएगा। अब देखिए बराबर क्या आएगा, इधर 6 है प्लस में, इधर 2 है प्लस में, 6 2 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आया। हमको वैल्यू किसके साथ करना है, x का। ठीक है, अब देखिए 2x = 8 था, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 8/2। हमने क्या बताया था आपको, जब इधर कोई गुणा में रहेगा बाएं साइड, अगर दाएं साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। ठीक है, अब 8 में 2 का भाग देंगे तो क्या आ गया, 2 चौको 8। x बराबर क्या आ गया दोस्तों, कितना आ गया, 4 आ गया। अब चाहे समीकरण 1 से लिख लीजिए, चाहे समीकरण 2 से लिख लीजिए, y के मान से। ठीक है, समीकरण 1 में क्या करेंगे, x का मान रखेंगे। ठीक है, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, ठीक है दोस्तों, समीकरण 1 में क्या करेंगे हम लोग, x का मान रखेंगे। क्या होगा, देखिए समीकरण 1 क्या था, x था, x + y = 6 था, x स्थान पे क्या रखेंगे, 4 + y बराबर क्या हो जाएगा, 6। अब y का मान निकालना है, 4 क्या करके उधर ले चलेंगे। अब देखिए जब 4 को इधर ले चलेंगे तो y बराबर क्या हो जाएगा, 6। इधर 4 प्लस में है तो इधर क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। हमने आपको बताया था यदि कुछ पॉजिटिव में है बाएं साइड में, अगर दाएं ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो y बराबर क्या आ गया दोस्तों, अपना 6 - 4 आ गया, तो y बराबर क्या आ जाएगा, अब 2 आ गया। ठीक है, अब हमको क्या ज्ञात करनी है, संख्या ज्ञात करनी है। क्योंकि हमको जानते हैं संख्या बराबर हमने पहले ज्ञात की थी, संख्या बराबर क्या ज्ञात किया था, 10x और +y। ठीक है, क्या ज्ञात किया है, 10x + y। अब देखिए 10 × x का स्थान पर क्या आया था, 4, और +y का मान क्या आया है, 2। ठीक है, 10 चौको क्या हो जाएगा, 40। ठीक है, +2 बराबर क्या आ गया, 42। ठीक है, यही हमारा क्या है, आंसर है, यही हमारी क्या है, संख्या है। अब देखिए, अब आपको जो प्रश्नानुसार दिया है, अब देखिए x + y = 6 आ रहा है कि नहीं, 4 + 2 = 6 आएगा। और जो अंकों का अंतर है देखिए, 4 - 2 करेंगे, 4 - 2 करेंगे क्या आएगा, 2 आएगा। मतलब जो हमारा आंसर आया है क्या है, 42, वो क्या है, सही है। ठीक है, जो इकाई के अंक है, दहाई के अंक, जो हमको क्वेश्चन किया था वो क्या है, सही है। मतलब जो हमने क्वेश्चन किया वो सही किया। ठीक है दोस्तों, चलिए क्या करते हैं, आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमने विलोपन विधि समझ लिया है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। तो आइए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन हमको क्या दिया हुआ है। ये प्रश्नावली 3.3 का है। ठीक है, अब क्या दिया हुआ है, x + y = 5 दिया हुआ है, और दिया 2x - 3y = 4। ये क्या हो गया, अपना रैखिक समीकरण युग्म दिया है। हमको कैसे हल करना है, विलोपन विधि से हल करना है। ठीक है, अब विलोपन विधि में हमको क्या क्या थे, हमने आपको क्या बताया था, एक चर को इसमें से गायब करना रहता है। देखिए अभी इसमें क्या है, माइनस में 3y है। ठीक है, ऊपर में क्या करना है, हमको प्लस में 3y लाना है। ठीक है, अब कैसे लाएंगे, कल हमने आपको एक बताया भी था।
इसमें क्या करेंगे, पूरे पूरे समीकरण में 3 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। ठीक है, जब पूरे पूरे समीकरण में 3 से गुणा कर देंगे तब का समीकरण प्राप्त होगा। देखिए 3 का गुणा x में करेंगे क्या हो जाएगा, 3x। ठीक है, फिर 3 का गुणा y में करेंगे क्या हो जाएगा, प्लस 3y। ठीक है, अब बराबर है, अब 3 गुणा 5 में करेंगे क्या हो जाएगा, 3 5 15। अब क्या प्राप्त हो गया, समीकरण 3 प्राप्त हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ प्लस 3y और माइनस 3y दिखने लगा। अब ये हमको इस चर को हम लोग गायब कर सकते हैं। ठीक है, हमको क्या ध्यान रखना है, बस एक चर को गायब करना है। जिस चर को गायब करना है उसी चर को टारगेट करना है। ठीक है, उसी के हिसाब से अपना समीकरण को सेट करना है, उसी हिसाब से क्या करना है, समीकरण में गुणा करना है, किस संख्या से गुणा करना है, खुद से सोचना है। ठीक है, तो आपको सोचना पड़ेगा। हमने तुरंत सोच लिया, देखिए हमको -3y दिखा, इधर +y दिखा। हमने क्या सोच लिया कि हमको 3 से गुणा करना है, किसमें, समीकरण 1 में, तो +3y आ जाएगा, इधर -3y तो पहले से है। ठीक है, तो +3y और -3y क्या हो जाएगा, कट जाएगा, हल करेंगे। आप देखिए यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से है, सॉरी समीकरण 2 व 3 से, समीकरण 2 और 3 से करना है। ठीक ना, समीकरण 2 व 3 से। अब समीकरण 2 क्या था अपना, देखिए 2x - 3y = क्या था, 4। और समीकरण 3 क्या हो गया अपना, 3x + 3y = क्या हो गया, 15। ये अपना समीकरण 2 है और ये अपना क्या है, समीकरण 3 है। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, जोड़ने पे जोड़ेंगे तभी क्या होगा, ये कटेगा। ठीक है, आप क्या लिखेंगे, जोड़ने पर। ठीक है, अब देखिए 2x + 3y, यहाँ +2x है +3x है, सॉरी 2x + 3x क्या हो जाएगा, यहाँ 2 और 3 जुड़ जाएंगे क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ -3y, यहाँ +3y क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, मतलब ख़त्म हो गया। अब देखिए बराबर क्या हो जाएगा, इधर +4 है, इधर 15 है, 15 4 क्या हो जाएगा, 19 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए x की वैल्यू क्या आएगी, इधर से 5x इधर गुणा में जलेंगे क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, तो 19 बटा क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। x की वैल्यू क्या आ गया, 19/5। अब x का मान किस में रखेंगे, समीकरण 1 में रखेंगे। ठीक है, जो हमारा पुराना समीकरण था पहला। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, अब समीकरण 1 में रखें, देखिए x का मान। ठीक है, समीकरण 1 पहले क्या था उसको लिख लेते हैं, x + y = क्या था, 5 था। अब x का मान क्या आया है, 19/5 और प्लस y = क्या है, 5। अब y को यहीं रखेंगे, x को क्या करेंगे, उधर ले चलेंगे, x की वैल्यू को जो है 19/5, तो y बराबर क्या हो जाएगा, 5 - 19/5, क्योंकि इधर प्लस में है तो जाके क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, अब क्या हो गया, 5 तो पहले से था, इधर से 19/5, इधर पॉजिटिव था, इधर क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, -19/5। अब इसको क्या करेंगे, हल कर लेंगे। अब देखिए इसके बटा क्या कर लेंगे, 1 लिख लेंगे और लस ले लेंगे, क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए 5 इसका क्या हो गया, लस हो गया, इधर क्या हो जाएगा, तब 1 पंजे 5। ठीक है, तो 5 गुणित क्या हो जाएगा, 5। ठीक है, माइनस देखिए इधर क्या हो गया, 19 है ही, इंटू 5 × 5 मतलब 1 से गुणा होगा। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, ठीक है, अब देखिए क्या हो जाएगा, 5 × 5 = 25 -19 × 19 और बटे में क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आया। अब देखिए तब 25 में से 19 जगह क्या बचेगा, 6, तो y बराबर क्या आ जाएगा, अब 6/5। ठीक है, x बराबर क्या आया अपना, 19/5, y बराबर क्या आ गया, 6/5। इतना आसानी से हल कर लिया हम लोग समीकरण को। ठीक है, यही हम लोग ये प्रतिस्थापन विधि से हल कर रहे थे, थोड़ा क्या रहा था, हमको हार्ड लग रहा था। अभी प्रतिस्थापन विधि से क्वेश्चन हल करना फिर से देखेंगे, क्योंकि प्रश्नावली पढ़ रहे हैं हम लोग, प्रश्नावली 3.3 पढ़ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए ये क्वेश्चन खत्म हो गया, आप लोगों को समझ में आ गया होगा आशा करता हूँ। अगर नहीं समझ में आएगा तो प्लीज़ क्या करिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, सर समझ में नहीं आया, मैं फिर से आपको समझाऊंगा। ठीक है, यदि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, और एक बात है, आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए, प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि अब 2 ही महीने बचे आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, आप लोग कोई कोताही मत कीजिए, आप लोग घूमना टहलना बंद कर दीजिए, जो भी घूम टहल रहे हों,
खेलना उलना क्या कीजिए, कम कर दीजिए। बाकी पढ़ाई पे फोकस कीजिए। आप लोगों का बोर्ड एग्जाम है, ठीक है, बोर्ड एग्जाम निकाल लीजिए, फिर 1 महीने खेल लीजिएगा छुट्टी लेके, उसके बाद फिर से पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिएगा, ठीक है। लेकिन अभी क्या करिए, पूरा मन लगा दीजिए, कहाँ पे फोकस करिए, पूरा पूरा पढ़ने पर, ठीक है। जब तक पढ़ेंगे नहीं तब तक बढ़ेंगे नहीं, ठीक है। पढ़ते रहो बढ़ते रहो, ठीक है, यही हमारा नारा है कि पढ़ते रहो बढ़ते रहो, ठीक है दोस्तों। चलिए क्या करते हैं, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। देखिए हमको दोस्तों समीकरण युग्म प्राप्त हो गया है। क्या प्राप्त हुआ है, 3x + 4y = 10, ठीक है। 3x + 4y = 10 दिया हुआ है। दूसरा क्या दिया, 2x - 2y = 2 दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए इसमें हमने आपको बताया है विलोपन विधि में क्या करना है, एक चर को आपको गायब करना है। अब देखिए इसमें क्या हुआ, एक चर कौन सा माइनस मिल गया है, एक माइनस में है एक प्लस में है। y वाला चर जो है देखिए यहाँ 4y है और यहाँ -2y है, ठीक है। अब प्लस का 4y है, यहाँ -2y है। अभी कितना y और हो जाए यहाँ कि इसके बराबर हो जाए। अभी देखिए 2 से जब गुणा कर देंगे इसमें क्या हो जाएगा, 2y और हो जाएगा। क्या हो जाएगा तब, देखिए 4y हो जाएगा, 2 × 2 4y हो जाएगा। तब दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे आपस में। अब क्या करेंगे, इसमें समीकरण 2 में क्या करेंगे, 2 से गुणा कर देंगे पूरे पूरे समीकरण में, ठीक है। तब क्या हो जाएगा, देखिए 2 से गुणा करेंगे 2x में क्या हो जाएगा 4x, ठीक है। अब देखिए 2 से गुणा करेंगे 2y में क्या हो जाएगा, ये माइनस का माइनस ही रहेगा, 2 दूना 4y हो जाएगा। अब बराबर 2 से 2 गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, बराबर 4। ये क्या हो गया, हमको समीकरण कौन सा प्राप्त हो गया, समीकरण 3 प्राप्त हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 लिखेंगे, समीकरण 1 व समीकरण 3 को, ठीक है, 1 2 3 को लिख लेंगे जोड़ने पर, ठीक है। यहीं पे लिख लेते हैं कि जोड़ने पर क्या करना है, हमको जोड़ना है किसको, समीकरण 1 और समीकरण 3 को। समीकरण 1 लिखते हैं, क्या दिया हुआ है दोस्तों, देखिए 3x + 4y = क्या दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है। समीकरण 1 है अपना। और समीकरण 3 क्या प्राप्त हुआ है, 4x - 4y = 4। ये क्या है अपना समीकरण 3 है, ठीक है। अब देखिए इसको जोड़ने पर करना है। जोड़ने पर देखिए 3x यहाँ प्लस में है, 4x यहाँ प्लस में, 4 और 3 क्या हो जाएगा, 7x हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ +4y है, यहाँ -4y है। दोनों को जब जोड़ेंगे तो +4y -4y क्या होंगे, कट जाएंगे, मतलब गायब हो जाएगा। विलोपन विधि हमारा काम कर रहा है। 10 और प्लस क्या हो जाएगा 4, 14 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ x की वैल्यू ज्ञात करनी है। यहाँ 7x है, 7 को इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा 14, 7 इंटू में इधर जाएगा क्या हो जाएगा, भाग में जाएगा, 14 बटा क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। x बराबर क्या आ गया दोस्तों, 2 आ गया। कितना आ गया, 2 आ गया। अब इस x की वैल्यू या समीकरण 2 में रख लीजिए या समीकरण 1 में रख लीजिए, जिसमें आपका मन करे उसमें रख लीजिए। आइए हम लोग क्या करते हैं, समीकरण किस में रखते हैं, 1 में रखते हैं, ठीक है। x का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण 1 में रखेंगे, ठीक है। देखिए लिखते हैं x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। समीकरण 1 अपना क्या था, 3x + 4y था, तो 3 × 2 + 4y तो है ही, = क्या था 10 था, ठीक है। अब देखिए 3 × 2 क्या हो जाएगा 2, 6 हो जाएगा, ठीक है। तो हो जाएगा 6 + 4y = क्या हो गया 10। अब 6 को क्या करेंगे, इधर ले चलेंगे दाहिने साइड। अब क्या हो जाएगा, तब 4y = 6 - 10। अब क्या आ जाएगा, देखिए 10 में से 6 जाएगा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। मतलब 4y बराबर क्या आ गया दोस्तों, 4 आ गया। तो y बराबर क्या आएगा, y बराबर 4/4 आएगा, ठीक है। इधर गुणा में देखा हो गया, भाग हो जाएगा सॉरी। तो y बराबर क्या हो गया, 1 आ गया दोस्तों। y बराबर कितना आ गया, 1 आ गया। विलोपन विधि से हमने आसानी से हल कर लिया। x बराबर क्या आया 2, y बराबर क्या आया 1। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है दोस्तों। समझ में आ रहा है विलोपन विधि से हल करने में, अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है। अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा और थंब लगाना ना भूलिएगा, ठीक है। और बेल आइकन जरूर से जरूर दबा दीजिएगा, ताकि जो वीडियो हम बना रहे हैं आपको आपके पास जरूर से जरूर पहुँचे। इस वीडियो के अलावा भी जो वीडियो हम बनाएं आप लोगों के पास पूरा वीडियो पहुँच जाए, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ, हमको दिया हुआ है x + y = 5, 2x - 3y = 4। इसको किस विधि से हल करना है, प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। अभी हमने इसको किस विधि से हल किया था, इसी समीकरण को
विलोपन विधि से हल किया था। ठीक है, अब देखते हैं प्रतिस्थापन विधि से हल करके देखते हैं कैसा लगता है, हल करने में अच्छा लगता है कि नहीं लगता है, अच्छे समझ में आता है कि नहीं आता है। अब दोस्तों हमने प्रतिस्थापन विधि में क्या सीखा था। प्रतिस्थापन विधि में क्या करते हैं, किसी एक समीकरण के एक चर के मान को निकाल के दूसरे समीकरण में रख देते थे। हमारा समीकरण एक ये है, समीकरण 2 क्या है, यहाँ प्राप्त हुआ है। अब देखिए समीकरण एक से एक चर का मान निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए क्या करते हैं, इसमें आपको जो मन करेगा y का मन करेगा y का निकाल लीजिएगा, x का मन करेगा x का मन करेगा निकाल लीजिएगा। अभी मैं किसका निकालता हूँ, y का निकालता हूँ। देखिए जब x प्लस वाई बराबर 5 है, यदि y बराबर हम लिखना चाहेंगे, x क्या हो इधर जाएगा तो 5, इधर प्लस x में क्या हो जाएगा, इधर माइनस x हो जाएगा। मतलब y बराबर 5 माइनस x, ये क्या हो जाएगा, समीकरण 3 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग लिखेंगे समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, अब देखिए समीकरण 3 क्या है, y बराबर 5 माइनस एक्स है। ठीक है, और समीकरण 2 क्या है, पहले समीकरण 2 हम लिख लेते हैं, 2x माइनस 3y बराबर क्या है दोस्तों, 4 है। ठीक है, 2x तो ऐसे ही रहेगा, 2x और माइनस 3 भी ऐसे रहेगा, y के स्थान पे जो रहेगा y रख देंगे। y बराबर क्या है, 5 फिर माइनस x है। ठीक है, और बराबर 4, ऐसा कि ऐसा ही रहेगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है। हमने पहले क्या किया, सबसे पहले एक चर का मान निकाल लिया, किसी एक चर का। ठीक है, या तो आपको x का मान निकालना, x बराबर 5 माइनस वाई कर दीजिए। हमारा मन था y का निकालने के लिए, हमने क्या कर दिया, y निकाल लिया, तो y बराबर 5 माइनस एक्स हो गया। अब जो इस समीकरण प्राप्त हुआ, जो ये मान प्राप्त हुआ एक चर का, इस चर के मान को क्या करते हैं, इसमें रख देते हैं, दूसरा समीकरण जो हमारे पास बचा रहेगा। ठीक है, हमने इसके वैल्यू को, y के वैल्यू को, एक चर के वैल्यू को समीकरण 2 में रख दिया। क्यों, क्योंकि ताकि हमको एक ही चर प्राप्त हो जाए पूरा पूरा। ठीक है, अब चलिए देखिए क्या हो जाएगा, तब इतना प्राप्त हो गया, 2x माइनस 3 इंटू वाई था, y के स्थान पे 5 माइनस एक्स प्राप्त हुआ था, हमको रख दिए, बराबर 4 था, बराबर 4 हमने लिख दिया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, ये 2x ऐसे ही लिखा जाएगा, माइनस देखिए माइनस क्या है, माइनस लगा दिया। अब देखिए 3 है, इधर प्लस 5 है, 3 5 क्या हो जाएगा, 15, मतलब माइनस में क्या आएगा, 15। अब देखिए यहाँ माइनस एक्स है, यहाँ माइनस 3 है, यहाँ माइनस एक्स है। जब माइनस और माइनस का गुणा तो क्या होता है, तो प्लस आता है, क्या आता है, प्लस आता है हमेशा। ठीक है, अब देखिए तब क्या हो जाएगा, 3 इधर हो गया और इधर एक्स हो गया, क्या हो जाएगा, 3x। पहले हमने माइनस में माइनस गुणा कर लिया, प्लस हो गया, फिर 3 में एक्स गुणा कर लिया, क्या हो जाएगा, 3x हो गया। अब बराबर क्या है, 4 है। देखिए दोस्तों याद रखिएगा, माइनस इंटू माइनस इक्वल टू क्या आता है, प्लस, माइनस इंटू प्लस इक्वल टू क्या आता है, माइनस। ठीक है, और क्या आता है, प्लस इंटू माइनस इक्वल टू क्या आता है, माइनस, और प्लस इंटू प्लस इक्वल टू क्या आता है, प्लस। अगर आपको माइनस प्लस दो जगह दिखे, अलग अलग चिन्ह दिखे, तो क्या आएगा, हमेशा माइनस आएगा। ठीक है, और अगर माइनस माइनस दोनों दिख गया तो प्लस प्लस दिख गया, क्या आएगा, गुणा करने पे हमेशा प्लस आएगा। ठीक है, समझ में आ गया। इसी प्रकार देखिए यहाँ माइनस था, यहाँ भी माइनस था, तो माइनस में माइनस गुणा हो गया, प्लस हो गया, और 3 में गुणा हो गया, क्या हो गया, 3x हो गया, बराबर 4 प्राप्त हुआ। ठीक है, इतना मिल गया हमको। अब चलिए देखते हैं, देखिए 2x और प्लस 3x क्या हो जाएगा, 5x हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5x। और देखिए इधर माइनस 15 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लस 15 हो जाएगा, और 4 पहले से है, 4 और प्लस क्या हो गया, 15 हो गया। हमने इस माइनस 15 को क्या किया, पहले 2x और 3x को जोड़ लिया, प्लस प्लस था, 5x हो गया, और इस माइनस 15 को क्या किया, दाहिने साइड ले गया, इधर माइनस था, हो गया प्लस हो जाएगा, दाहिने साइड जाएगा, तो वो 4 पहले था, 4 प्लस 15 हो गया। ठीक है, अब 4 प्लस 15 इक्वल टू क्या होता है, 19 होता है। मतलब क्या आ गया अपना, 5x बराबर क्या आ गया, 19 आ गया। ठीक है, अब आपसे कोई पूछे x बराबर क्या आएगा, ठीक है, तो 19 बटा क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। वही आंसर आया है, यही आंसर हमने निकाला था। विलोपन विधि से भी x बराबर क्या आया था, 19 बटा 5 आया था। प्रतिस्थापन विधि से देखिए वो भी वही मान आया है, x बराबर क्या आया है, 19 बटा 5 आया है। मतलब दोनों विधियां हमारी क्या हैं, सही हैं। ठीक है, मतलब हम लोग गलत नहीं जा रहे हैं, अभी तक सही हल कर रहे हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस x का मान किस में रख देंगे, x का मान किस में रख देंगे, समीकरण 3 में। ठीक है, यहाँ लिखेंगे x का मान समीकरण 3 में
रखने पर। ठीक है, समीकरण 3 क्या था अपना, देखिए दोस्तों, y बराबर 5 माइनस एक्स था, एक्स स्थान पे क्या हो जाएगा 19/5। ठीक है, यही चीज़ आया था, उसमें भी हम लोग हल कर रहे थे। तो अब देखिए y बराबर क्या हो जाएगा, इन दोनों का लसागु लेंगे तो 5 आएगा। ठीक है, 5, इसको तो हमने हल ही किया था। इधर क्या हो जाएगा तब, 5 × 5 = 25, फिर माइनस 19 का 19 रहेगा, 19 का 19 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, 25 में से 19 जाएगा, क्या बचेगा 6, इधर क्या बचेगा बटे 5। तो y बराबर क्या आ गया 6/5। देखिए, हमने जब इस समीकरण को, इस समीकरण युग्म को हमने जब विलोपन विधि से हल किया था, तब पर भी x बराबर क्या था 19/5, y बराबर क्या था 6/5। ऐसे भी हमने प्रतिस्थापन विधि से हल किया, इससे भी आया। ठीक दोस्तों, आप लोगों को अब दोनों विधि समझ में आ गया होगा, प्रतिस्थापन विधि भी और विलोपन विधि भी। और हमने ग्राफी विधि से हल करना था, हमको पहले बता दिया था आप लोगों को। ठीक है, तो ग्राफी विधि भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक, ग्राफी विधि में कुछ नहीं है दोस्तों, बस क्या करना है आपको, 9 के जो अपना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़े थे, निर्देशांक ज्यामिति पढ़े थे, उसको आप लोगों को उठाना है, फिर से एक बार देख लेना है। बस एक बार क्या करना है, y बराबर 0 रखिए तो y बराबर 1 रखिए, y बराबर 2 रखिए, y बराबर 3 रखिए, x की वैल्यू आ जाएंगी अलग अलग। फिर उन रेखाओं के क्या कीजिए, अपना जो निर्देशांक ज्यामिति होता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता है, ठीक है, उस पर क्या कर दिए आप, बिंदु को प्राप्त कर लीजिए, फिर उन बिंदुओं को मिला दीजिए, जो रेखा प्राप्त होगी। अब रेखा प्रतिच्छेद करती हैं तो प्रतिच्छेदी रेखा हो जाएंगी, या दोनों रेखाएं समांतर हो जाएंगी, समांतर रेखा हो जाएंगी। यदि दोनों रेखाएं एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेंगे, क्या हो जाएंगी, संपाती रेखाएं हो जाएंगी। ठीक है, सिंपल सी बात है। ठीक दोस्तों, यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगेगा प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। धन्यवाद।